राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मपाल यादव डीपी सर एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए गणित का टॉपिक ऐकिक नियम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आइए देखते हैं ऐकिक नियम का परिभाषा क्या है। ऐकिक नियम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिनमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ वस्तुओं का मूल्य जो है दिया रहेगा, उसमें से एक वस्तु का मूल्य निकाल करके जितने को ज्ञात करने को कहेगा उतने वस्तुओं का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1 केजी चीनी का दाम है 40 रुपये। ठीक है, और पूछ ले 30 ग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो चूंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है तो 1000 ग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 40 रुपये है। ठीक है, उसके बाद हम 1 ग्राम का निकालेंगे, 1 ग्राम का निकालेंगे तो 40/1000 रुपया हो जाएगा हमारा। और हमको निकालना कितना है, 30 ग्राम चीनी का, तो 30 ग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा 40/1000 गुणे 30। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6/5, 6 में 5 से भाग देंगे, 1 बचा 0 हो गया, 5 दूना 10, तो 1 रुपये 20 पैसे हो जाएगा 30 ग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है, अब जो है सूत्र हमारा है ऐकिक नियम का, क्या, एक वस्तु का मूल्य बराबर होगा दी गई वस्तुओं का मूल्य बटे वस्तुओं की कुल संख्या। ठीक है, इन तीनों में से कोई 2 राशि का मान दिया रहेगा और तीसरा हम आराम से निकाल लेंगे। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से ऐकिक नियम के सवालों को हल किया जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपया है तो 8 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम जानते हैं ये 0 लेवल का सवाल है। आप लोगों को मैं 0 से हीरो बनाऊंगा। ठीक है, पहले छोटे छोटे आसान प्रश्नों को हल करके तब बड़े प्रश्नों पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक कुर्सी का दाम कितना है, 400 रुपये, तो ऐसे लिख देंगे हम एक कुर्सी का मूल्य कितना है, अभी लिखेंगे एक कुर्सी का मूल्य, तो लंबा हो जाएगा, इस तीर से हमने जो है दर्शा दिया है कि एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 400 रुपये है। ठीक है, तो 8 कुर्सियों का मूल्य पूछा है। हमें जानते हैं जब किसी एक वस्तु का मूल्य दिया रहे और एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य पूछे तो हमको गुणा करना होता है। तो 8 कुर्सी का मूल्य पूछा है और एक का दिया है, तो इसलिए लिख देंगे 8 कुर्सी का मूल्य, 8 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो 8 गुणे 400 कितना हो गया, 3200 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये था कि एक से अधिक वस्तुओं पर था, इस बार अधिक वस्तुओं से एक वस्तु का जो है निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड को देखेंगे, अर्थात ऐकिक नियम। अब जो है देखेंगे प्रश्न हमारा क्या है। यदि 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपये है तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। 12 गेंद दिया है, एक पूछा है, जब अधिक से अधिक वस्तुओं से एक वस्तु का दाम पूछे तो हम भाग करते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 12 गेंदों का मूल्य कितना है, 180 रुपये है। ठीक है, हमको एक गेंद का निकालना है, इसका मतलब भाग देना है, इसलिए एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 180/12। यही संख्या जो है यहाँ भाग में हो जाएगी। और काट देंगे, 12 कम 12, 6 बचा, 0 60, 12 पचे 60, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार और प्रश्नों को देखा जाए।
अब जो है हम देखेंगे कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपये है तो 3 केलों का कितना मूल्य होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे 1 दर्जन में संख्या कितनी होती है। 1 दर्जन में 12 संख्या होती है, अर्थात 12 केलों का मूल्य 72 रुपये है। ठीक है, लेकिन हमको 3 केलों का निकालना है। सबसे पहले जो है 12 केलों से 1 केले का दाम निकाल लेंगे भाग दे करके, फिर जब 1 केले का निकल जाएगा तब उसमें जो है 3 से गुणा करके हम 3 केलों का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 1 दर्जन बराबर 12 संख्या होती है, इसलिए 12 केलों का मूल्य 12 किलो का मूल्य कितना है, 72 रुपये है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे चूंकि 1 केले का निकालना है तो 1 केला का मूल्य 1 केले का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ बटे हो जाएगा, 12 आ जाएगा बटे में, 12 कम 12 छके 72, तो 1 केले का मूल्य कितना हो गया, 6 रुपये। तो हमको 3 केलों का मूल्य निकालना है तो लिख देंगे, इसलिए 3 केलों का मूल्य हो जाएगा 3 गुणे 6 बराबर 18 रुपये हो जाएंगे 3 केलों का मूल्य। ठीक है, अब जो है इस प्रश्न को देखेंगे, पिछले प्रश्न जैसा ही एक और प्रश्न है हमारे पास। 5 किताबों का मूल्य 55 रुपये है तो 8 किताबों का मूल्य कितना होगा। हम जानते हैं क्या, ठीक है, 5 किताबों का मूल्य दिया हुआ है, 5 किताबों का मूल्य दिया है कितना, 55 रुपये। ठीक है, और उसके बाद हम 1 किताब का निकाल लें तो 1 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा। 1 किताब का मूल्य निकालने के लिए इधर 5 से भाग हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 किताब का मूल्य हमारा हो गया 11 रुपये। ठीक है, लेकिन हमको जो है निकालना है 8 किताबों का मूल्य, इसलिए 8 किताबों का मूल्य हो जाएगा 11 गुणे 8 और 88 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ हटके प्रश्न देखे जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हमारा प्रश्न है अगला, देखा जाए कि यदि महेश अपनी कक्षा में 5 केजी मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/8 केजी मिठाई मिलती है, तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल जो है हमने पीछे जो फार्मूला बताया है उसी से जो है लगेगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट की एक कोई कक्षा है, उसमें जो है 10 टॉफियाँ बांटनी है। ठीक है, 10 टॉफी बांटी जाती है और प्रत्येक छात्र को आधी आधी टॉफी मिलती है, तो कुल कितने छात्र होंगे। ठीक है, ये उसी प्रकार का ये सवाल है। तो जो है टोटल मिठाई कितनी है या टोटल कितनी टॉफी है, उसमें से प्रत्येक को कितना मिला उससे हम भाग दे दें तो कुल छात्रों की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं छात्रों की संख्या बराबर हो गया मिठाई की कुल तौल, मिठाई की कुल मात्रा लिख लिया जाए। ठीक है, मिठाई की कुल मात्रा बटे प्रत्येक छात्र का हिस्सा, प्रत्येक छात्र का हिस्सा कितना हिस्सा आया। ठीक है, टोटल मिठाई कितना है, 5 केजी है और एक छात्र को मिल रहा है 1/8। ठीक है, 1/8 है तो छात्र 8 जाएगा ऊपर चला आएगा, तो 5 गुणे 8 बराबर 40 छात्र होंगे उस कक्षा में। ठीक है, जो इनमें इतनी मिठाइयाँ बांटी गई। यदि आपको ये समझ में न आया हो, मान लीजिए कोई संख्या यहाँ 5 है तो हर संख्या के बटे 1 होता ही है। ठीक है, और हमको भाग देना है 1/8 से, तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है और दोनों बीच वाली संख्या अपने पास रहती है। इस प्रकार जो है महेश के कक्षा में टोटल 40 छात्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
अब जो है हम देखेंगे प्रश्न हमारा अगला क्या है। यदि 1 मीटर के झंडे की छाया 75 सेंटीमीटर है तो उस वृक्ष की ऊंचाई बताइए जिसकी छाया 15 मीटर है। ठीक है, अब देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर में मात्रक है, तो इस मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो हम जानते हैं क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर 15 मीटर भी है, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यदि झंडे की ऊंचाई 1 मीटर है तो छाया 75 सेंटीमीटर बन रहा है। तो जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो 75 सेंटीमीटर छाया वाले झंडे की ऊंचाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर छाया वाले झंडे की ऊंचाई हो जाएगा हमारा 100/75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है, इसलिए 1500 सेंटीमीटर वाले वृक्ष की ऊंचाई तो 100/75 गुणे 1500। ठीक है, अब हम जो है काट देंगे। ठीक है, 15 से काट दिया जाए, 15 कम 15 2 0 हो जाएगा, और 15 पचे 75, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 0 बचेगा कितना, 20 गुणे 100 बराबर 2000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट हम करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ 100 से भाग देंगे तो मीटर में हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसलिए बराबर 20 मीटर हो जाएगा हमारा उस वृक्ष की ऊंचाई। अब जो हमारा प्रश्न है, एक फौजी छावनी में 1200 जवानों के लिए 70 दिन की भोजन सामग्री है और 20 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है, चूंकि ये दिया हुआ है कि 1200 जवानों के लिए 70 दिन के लिए भोजन सामग्री चलती है, लेकिन 20 दिन बाद, इसका मतलब कि 20 दिन ये सामग्री चल रही है भोजन, तो 20 दिन के बाद 300 सिपाही और आ गए हमारे, तो इसका मतलब 1200 तो पहले से ही थे, 300 और आ गए, तो कितने दिनों तक भोजन सामग्री चलेगी। तो इसके पहले हम निकाल लें 20 दिन बाद, पहले क्या निकालें, 20 दिन बाद 1200 जवानों के लिए भोजन सामग्री चलेगी कितना, टोटल तो 70 है, 20 घटा देंगे तो कितना, 50 दिन। ठीक है, टोटल अब 50 दिन ही अब चलेगी, कब, जब 1200 जवान रहेंगे तब। लेकिन चूंकि 20 दिन बाद 300 जवान या सिपाही हैं हमारे, ठीक है, 300 सिपाही और आ गए, तब कुल जवानों की संख्या कितना हो जाएगा, 1200 धन 300 बराबर 1500 जवान। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं, अब टोटल जवान कितने हो गए, 1500 जवान हो गए। ठीक है, और 1200 जवान रहते हैं तो 50 दिन चलता है, तो 1500 जवान रहेंगे तो कितने दिन चलेगा। यदि अर्थात हम देख भी सकते हैं कि जब जवानों की संख्या बढ़ रही है तो भोजन सामग्री के दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, चूंकि 1200 जवानों के लिए भोजन सामग्री चलेगी कितना, 50 दिन। ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे, एक जवान के लिए भोजन
कि भोजन सामग्री चलेगी। ठीक है, जब एक खाएगा तो उससे अधिक ही होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 50 गुणे 1200, 50 गुणे 1200, 1 2 टोटल 3 शून्य हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा हमारा, 12 पचे 60 हो गया, उसके बाद 3 जीरो हो गया। इतने दिन तक जो है सामग्री चलेगी। चूँकि हमको 1500 जवानों का निकालना है, तो 1500 जवानों के लिए भोजन सामग्री चलेगी, भोजन सामग्री चलेगी बराबर 60,000 बटे 1500। 1 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60 शून्य हो जाएगा, बराबर 40 दिन तक 1500 जवान उसको खाएंगे। ठीक है, यदि 1200 रहते तो 50 दिन चलता, 300 बढ़ गए हैं तो 10 दिनों की संख्या और कम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये एक ऐकिक नियम से कोई और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। और तब तक के लिए जय हिंद।